नींद की गोली मिलाने की कोशिश कर रही हैं। हाँ। उन्होंने कोई 4 मिनट लगाए नींद की गोली उनकी जेबें खराब है। पहले वो एक जेब में ढूंढ रही है, फिर वो दूसरी जेब में ढूंढ। अच्छा, एक से निकाली दूसरे में डाली और जेब की ना वो अलाइनमेंट ठीक नहीं थी। हाँ। ठीक नहीं थी। जेब की बुनत ठीक नहीं, समझा करो। तो लिहाजा एहसन खान जैसे कमाल के एक्टर हैं, हमने क्या क्या परफॉर्मेंसेस देखी हैं। एहसन खान की उडारी याद करें आप, बुरा परफॉर्म कर रहा है। अच्छे अच्छे एक्टर्स बुरी एक्टिंग कर रहे हैं, अच्छे अच्छे एक्टर्स जिनको मैं अच्छी एक्टिंग करते नहीं, रिजाज साहब वो शाउट ही कर रहे हैं, मतलब उनको कोई और टोन में बोलना नहीं आ रहा। अपनी बीवी से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे किसी दुश्मन से बात कर रहे हैं। मुझे लगा, कितनी पसंद आई? मुझे लगा कि इसके एस्थेटिक्स बहुत बुरे एस्थेटिक्स। मतलब आप देखते हैं ना, आप एक सीन बना रहे हैं सबसे माजरत के साथ, जो भी इसके पीछे थे, आपने एक अच्छा सा खूबसूरत सा फ्रेम बनाया, बीच में एक फव्वारा था, उसको आपने नीचे से पर्पल कलर का लाइट कर दिया और मैंने कहा चलो यार हो गया होगा किसी वजह से। उसी फव्वारे में बैठ के एक बेवकूफ़ी का सीन भी किया उन्होंने। तो वो मुझे लगा कि आपको सिर्फ ये बुरा लगा इसके नहीं, मतलब मैं एस्थेटिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरी तो नजर जाती है। पर्पल फव्वारे में मेकअप, जो जिस किस्म का मेकअप और जिस किस्म का पूरा अटायर बनाया गया है नैनी का क्या मतलब, मैंने आज तक इस तरह की खातून देखी नहीं। मैंने 70s में मुमताज हीरोइन देखी थी ऐसी, उसका हेयर कट ये होता था। मैंने एक चीज़ लिखी है, सिर्फ लिखा है पॉइंटर्स लिखे हैं, तो उसके ऑडियंस इज नॉट फूल। तो ये हमें सोचना चाहिए कि अपने ड्रामे बनाते हो कि आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ। आप क्यों यार हमें बेवकूफ़ क्यों समझ रहे हैं, ऑडियंस को बेवकूफ़ क्यों समझ रहे हैं? पता नहीं, शायद मेरा वर्ड मैं इस्तेमाल एक लफ्ज़ करती हूँ कि आप जब डमफाई करते हैं लोगों को। हाँ, एग्जैक्टली डमफाई कर रहे हैं आप। एग्जैक्टली। तो वो मुझे लगा कि यार मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये ना करें। बिल्कुल। दूसरे के अच्छे एक्टर्स बुरी एक्टिंग कर रहे हैं, अच्छे एक्टर्स जिनको मैं अच्छी एक्टिंग करते नहीं, रिजाज साहब वो शाउट ही कर रहे हैं, मतलब उनको कोई और टोन में बोलना नहीं आ रहा। अपनी बीवी से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे किसी दुश्मन से बात कर रहे हैं। आप लोगों को शायद पता नहीं, मुझे लगा कि सभी के सभी एक्टिंग बुरी हो रही थी इसके अंदर। अच्छा, मैं तो चुप हो जाऊँ। शट अप। हमारा एक सेगमेंट होगा, एक सीन था जिसके अंदर महविश हयात नींद की गोली मिलाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कोई 4 मिनट लगाए नींद की गोली। उनकी जेबें खराब है। पहले वो एक जेब में ढूंढ रही है, फिर वो दूसरी जेब में ढूंढ। अच्छा, एक से निकाली दूसरे में डाली और जेब की ना वो अलाइनमेंट ठीक नहीं थी। बुनत ठीक नहीं थी। जेब की बुनत ठीक नहीं, समझा करो। तो लिहाजा एहसन खान जैसे कमाल के एक्टर हैं, हमने क्या क्या परफॉर्मेंसेस देखी हैं। एहसन खान की उडारी याद करें आप, बुरा परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है कि सिराज को कुछ कहा गया हो कि जी ड्रामा इस तरह से बनाना है। हमने सिराज से भी अच्छे ड्रामे देखे हुए हैं, ऐसा नहीं है। सिराज ने बड़े अच्छे ड्रामे किए हुए हैं। तो मुझे लगता है एक साजिश की है सबने मिलके, यार एक ऐसा ड्रामा बनाना है। डायरेक्टर के खिलाफ के एक्टर्स के खिलाफ साजिश, ये सवाल है। हाँ, मेरे ख्याल से ऑडियंस के खिलाफ। इसके अलावा बस और बुराई नहीं बताएं पहले इमोजी दिखा देना, फिर राइटिंग डायरेक्शन पे बात करते हैं। अच्छा, मुझे पता है डायरेक्टर जो है इतना टाइम क्यों लेगा गोली को ढूंढने में, क्या उसको अच्छी लग रही थी कि करते रहो, एक्सटेंड करो टाइम। रोने वाला इमोजी इस्तेमाल कर सकता हूँ। हाँ, यही है ना, रोने वाला तो सेल्फी भाई इन पे रोने आंसू बना देते हैं। हाँ, वन थम्स डाउन। चलें नादिया, अब आप। नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझे एक बात और करनी है। जी प्लीज बताएं। एक और कार्टूनिश कैरेक्टर उन्होंने बनाया, इतना कार्टून, जो पीर साहब बनाए थे। हाँ, अच्छे लगे। इस कदर कार्टूनिश, मतलब, और पूरा जो माहौल बनाया था, तौबा। अब आप पे पता है इल्जाम क्या लगने वाला है, मैं आपको भी बता दूं। मैंने इसीलिए शुरू में नहीं, आप तैयारी रख लें, पसंद कमेंट से भी आएगा कि जी क्योंकि आप हम पे हैं डायरेक्टर ना, तो आपने इनका नहीं, हम पे ये इल्जाम आता है हर हफ्ते। अच्छा, हर हफ्ते हम पे इल्जाम आता है कि ये बायस्ड है, इन्होंने पैसे क्यों डरा रही हैं, बाद में पता चल जाएगा ना। अच्छा, पहले क्यों डरा रही हैं? कुछ भी नहीं होना सैफी भाई, एमी बस आप देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। राइटिंग एंड डायरेक्शन, दो लोगों ने मिल के ये स्क्रिप्ट लिखा है, तो मैं ख्याल से दोनों को 3 नंबर मिला के टोटल 6 नंबर आप राइटिंग को दे सकते हैं। ओके, मेरी तरफ से।
मैं पहली मर्तबा कर रहा हूँ ये, इसलिए अपना है मैं डायरेक्टर को भी इतने नंबर देना। 6 आप देंगे। सैफी हसन क्या कहेंगे अहसन खान और महविश हयात की इस ड्रामे में एक्टिंग पे? हाँ, मुझे लगा कि दोनों बहुत ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, बगैर सोचे हुए एक्टिंग कर रहे हैं। एक होती है सोची समझी एक्टिंग, जो कि दोनों बहुत अच्छे एक्टर हैं। मैं दोनों के साथ काम कर चुका हूँ, उनके साथ एक्टिंग कर चुका हूँ, मेरी डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ इन लोगों ने काम किया हुआ है। दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा था कि बगैर सोचे समझे वो एक्टिंग कर रहे हैं। या फिर एक और बात हो सकती, मैंने ये भी सोचा कि शायद इन्होंने ये स्क्रिप्ट पढ़ के ही इनको अंदाज़ा हो गया था कि ये जॉनरा रियलिटी बेस्ड है ही नहीं, फैंटेसी है। होते हैं ना जो फैंटेसी जॉनरा की भी चीज़ें होती हैं, तो इन लोगों ने फिर अपने आप को भी फैंटास्टिकल ही रखा है, ओवर द टॉप ही है। मतलब पूरा स्क्रिप्ट ही ऐसा ऐसा ही है, तो बिल्कुल, लिहाजा उसको ऐसे ही रखा गया है। ये मैंने देखते हुए सोचा था, लेकिन फिर भी मैं इनको 6 नंबर दे सकता हूँ। 6 बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं सैफी हसन। नादिया, ये बात सही है, एग्जैक्टली यही बात है कि मैंने भी शुरू में जब एसन से बात हुई थी तो उसने मुझे कहा कि हमें डायरेक्टर ने कहा है कि ये अब जो डायरेक्टर कहेगा उसके जहन में ही है ना कि भाई एक बहुत ही नेचुरल ड्रामा करना है या एक हो कि जिस साइंस फिक्शन है, हॉरर, दैट्स व्हाट द डायरेक्टर डिसाइड्स। आप ऑन बोर्ड हैं नहीं है आपकी मर्जी। लेकिन यही एक्टर्स को कहा था कि एक लार्जर देन लाइफ है, फिल्म को समझो जैसे हमने फिल्मी माहौल बना दिया, और वो भी ज़रा ना एक बहुत ही ड्रामेटिक फिल्म है, तो इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक चीज़ें नहीं देखना। तो और ये है कि महविश हयात को हम जब देखते हैं तो हमारे जहन में ना एक मॉडर्न ग्लैमरस पर्सनालिटी आती है, और वो ये बड़ा अच्छा पुल ऑफ खुद भी करती है, शी नोज़ दैट। तो ये ड्रामा करने की वजह भी ये थी कि भाई ये आएगा पार्ट इसमें, ठीक है, वरना कितने अरसे से ड्रामा नहीं कर रही थी। इसमें कुछ था जो आफ्टर सो मेनी इयर्स आई थिंक ये ड्रामा बहुत सेंस बना लेता अगर जैसे हमने लास्ट वीक भी बात की थी कि जो पहला पार्ट था निहाल वाला वो हरीम फारूक कर लेती, और ये वाला पार्ट मैं भी शायद करती, तो फिर ये सारी चीजें सेंस बना देती हैं कि वो फेस इतना तब्दील हो गया है कोई पहचान ही नहीं पा रहा है, तब हर चीज का सेंस बनता। मैं तो कहा था देख टिश्यू उधर, एक थोड़ी सी टिश्यू उधर या कॉटन बॉल रख लेते, उससे भी बड़ा फर्क पड़ता, लेकिन उसने एक हद तक ही कहा होगा कि मेरी फेस को इधर उधर छेड़ो, ज्यादा नहीं। तो लड़की चेंज कर देती ना, लेकिन उसमें बहुत प्यारी लग रही है। निहाल में मैंने पूरा पिछला देखा, लेकिन इसके अंदर भी उन्होंने एक और नैनी बड़ी प्यारी लग रही है। हाँ, वैसे नैनी भी है। नैनी आपको कैसे लगी? मुझे लगा उसके अंदर जो पहले वाला कैरेक्टर था उसमें बहुत प्यारी लगी, अच्छी लग रही है। मुझे ये लग रहा है कि दिस इज द एग्जैक्टली व्हाट दे वांटेड टू डू, कि हमने एक लार्जर देन लाइफ, एक फैंटेसी वाला ऐसा ड्रामा बनाना है कि लोग बस एक लगे कि हम फिल्म देख रहे हैं। मेरे साथ तो यही होता है कि आई कैन कनेक्ट, मुझे मज़े का लगता है इसलिए। और बहुत सारी चीज़ों में मैं लॉजिक ढूंढती नहीं। उस्मान फिरज़ादा के कपड़ों में कहाँ लॉजिक है, उनकी देखिए आपने कलरिंग, ड्रेसिंग, तो वो तो हम लेडी शॉल भी उन्होंने पिछले एपिसोड में पहनी हुई थी, तो मैं वो उसको मफलर बनाया, मतलब पूरा वो लेडी शॉल मेरे पास है डिट्टो। तो वो कढ़ाई वाली वो तारिक रोड से ली थी, वो सेम उन्होंने पहनी हुई थी। तो बहुत सारी बातें मैं कह रही हूँ जान दोस्त। अच्छा, यहाँ बड़े मज़े का हुआ था ये थोड़ी सी, फिलहाल तो मैं यहीं हूँ, इसने दानिश तैमूर पे पॉइंट मारा है। दानिश तैमूर फिलहाल, ये जिसने बोला ना लाइन में महविश ने, फिलहाल तो मैं यहाँ हूँ। और अगर आप डिटेल चाहते हैं तो दानिश तैमूर पे क्लिक करें इस लिंक पे। कहिए तो वही लाइन आ गई भाई, फिलहाल वाली। अच्छा, फिलहाल, अच्छा, ये सैफी भाई, यू गॉट इट, वेरी गुड। तो उसके बाद उसका अंदाज भी बड़ा मजे का था। तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत है, इनमें आंसू अच्छे नहीं लगते। अब वो ऐसे भी कह सकती थी। उसने कहा, महविश ने, जी सर, ये क्यों था करने की, क्या ज़रूरत थी महविश, तुमने उसे ब्रेक कर दिया। ग्लैमर अगर ना होता तो बेहतर लगता है कि यस सर, ये नहीं होना चाहिए था। सिराजुल हक को बता रही हूँ, नेक्स्ट टाइम जो ऐसे ना आवाज़ें ये नॉर्मल नेचुरल ड्रामों में सही लगती हैं। इतने ग्लैमरस ड्रामे में नाक को सुखाड़ने का क्या मतलब है, ऐसी आवाज़ें नहीं निकल सकती। तो वहाँ नहीं, बट इस ड्रामे पे सूट नहीं कर रहा, या तो ड्रामा ऐसा ना होता, इतना ग्लैमरस ना होता, उसके साथ मैच नहीं कर रहा। देखें, अगर इन्होंने वो बनाना था फिल्मी या नोवो द टॉप, तो गाने वाने, नाच गाना सब कुछ डाल देते है ना। पिछले एपिसोड में हमने देखा नहीं है पूरा, नहीं, वो जो खंजर के साथ कर रही है, वो क्या था, सारा डालो ना, डाला सब है, ऑल द वे दैट सब है। मुझे लगता है कि हर एपिसोड के बाद ना मेरी बर्दाश्त और बढ़ जाती है, नेक्स्ट एपिसोड में मैं और बर्दाश्त हो जाती है मेरी, फिर उससे ज़्यादा और बर्दाश्त हो जाती है। तो ये भी मैं अपनी चैलेंज कर रही हूँ बर्दाश्त को, माशाल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा, उसके बाद सुड़ के बाद हम गए, कहते हैं ना नाक में सुड़ ना करो, ये वो सुड़ हुआ। उसके बाद आखिरी लाइन ज़बार पूछ रहा है, ये आप लोगों ने मिस कर दी, क्लाइमेक्स की लाइन, प्योरिटी, बड़ी खुश है। वो कह रहा है, वाह तुमने क्या जादू कर दिया है इस पर,
वो तो तुम्हें शबाब तो ने बात हायर क्या कर है? लिया, उसने कहा ये मोहब्बत का जादू है, आप पे भी कर दो। आप कहें तो आप पे भी कर दूं। हाँ, फिर उसने ऐसे देखा क्या हो रहा है मुझे, Please, जादू, उसने कहा जादू नहीं, तो तो चल गया। आप सुने ना। फिर कह रही है, कहने सुने सुने, फिर कह रही है इन आंखों में ऐसे मत देखें, डूब जाएंगे। हाँ। तो मेरी फिर थ्योरी बिल्कुल ठीक है। उधर क्लाइमेक्स खत्म ही हो गया, मेरी डायरेक्टर ने theory कहा, ठीक है। "कट, खत्म कर दो। जवार ने कहा और नहीं हो रहा She's मुझसे, baby. आई नीड टू गो, मेरे शबाब। मुझे लगता है जवार को बच्चा भी उसको दे देगा, किसी और को दे देगा, कहेगा मेरी बेगम जो मुझे टाइम ही नहीं दे रही। बात हुई है इनकी, कह रहे कि ये हमारी लेकिन एक बात सुने, अगर एक खातून Wild ऐसी है, ride. आप चाहेंगे आपके बेटे को पाले वो? नहीं है ना, उसको तो बेगम से बेटा है time ना, नहीं मिल बेटे रहा। को सारा बेटा बड़ा हो कि क्या बनेगा? बेटा ही बड़ा क्या बनेगा? बेटे को नहीं, बहुत शुरू दिन उसने- से ट्रेनिंग देगी ना। देखो जवार भी कहना चाह रहा है, बनाना क्या है? जवार तो बेगम को मर्द कहना चाह रहा है बनाना मुझे मर्द तुम्हारी है। बड़ी नीड है। हाँ? जवार को बेगम को कहना चाहिए था मुझे तुम्हारी बड़ी नीड है, तुम बच्चे के अलावा मुझे टाइम ही नहीं दे रही, दो उसको बंदानी को, इधर आओ तो। नहीं बंदा देखो तो क्या वो हो तो रहा कह रहा है, है, वो तो रोज कहता है। फाउंटेन के आगे क्या क्या बातें हो रही हैं, तुम्हें नहीं पता। अच्छा एक और मेरे पास थ्योरी है, ये जो मैंने 80s की फिल्म देखी थी ना, ये वादा रहा, ये उसमें ये बताया था कि जब आपको किसी से प्यार होता है ना, वो बेशक प्लास्टिक सर्जरी करके आए, आपकी सोल्स में अट्रैक्शन होती है, समझ रहे हो? यहाँ तो आप समझ शक्ल ही रहे हैं? हुई है। हाँ, तो बेशक उसकी शक्ल बदल गई, ये वो जो उसको शक्ल अट्रैक्शन तो हो रही है ना, बदली नहीं। जो भी बदला है, कपड़े बदले हैं, उसको जो अट्रैक्शन आ रही है ना, वो आ रही है निहाल वाली, बिकॉज ही वाज इन लव विद हर काइंड तो ऑफ उसको तो अनकंफर्टेबल होना चाहिए आई कि एम वो सो हैप्पी निहाल नादिया किधर है? डजंट डायरेक्ट। अट्रैक्शन है, ये वो है फिल्म है, क्योंकि सोल्स की अट्रैक्शन है। तो मैं वो मूवी का लिंक देती हूँ, तो वो मुझे लग रहा है कि इसको वो भी एक अट्रैक्शन है, लेकिन ये छेड़ा छाड़ी अलग चल रही है, क्योंकि शबाब, अच्छा वैसे हीरा की भी एक्टिंग बड़ी अच्छी थी, उसका जो बच्चे के लिए कंसर्न, और फिर कहती है ना पागल कहीं की पागल। अब बेहोश होना पागल औरत, जाहिल औरत, बहुत मजे का लगा मुझे। मैं कहीं सही रहा ना, दिल से इसको बोल रही हूँ, और मैं भी इतनी बेइज्जती है कि रोया तो स्क्रिप्ट कुछ नहीं सी। सिराजुल हक, व्हाट इज गोइंग ऑन? आई एम नॉट जाहिल एंड पागल, आई एम ब्यूटी क्वीन। मानी ने कहा मैं तो अपने दिल के फपोले फोड़ूं यहाँ पे। जाहिल औरत। लेकिन देखिए ना, महविश का मुश्किल काम था गिरना, फिर दोबारा गिरना, 2 दफ़ा तो वो गिरी है, एक दफ़ा सपोर्ट थी, एक बार सपोर्ट नहीं थी। तो आई थिंक मेहनत काम तो चल ही रहा है। महविश को मैं दूंगी 7, एंड जवार को इस टाइम बहुत प्यारा, आपने ज़बरदस्त फ्लर्टिंग की है, 6। और जो आप सोच रहे समझ रहे हैं ना, वो नज़र आ रहा है, गंदा सोच रहे नज़र आ रहा है। शाबाश। चले। एहसान का ये एहसन Audience खान, ने क्या एहसान दिया कह है? रही हूँ। Total vote एहसन का- खान का यही कमाल है ना, मासूमियत में जितना भी गंदा सोच रहा हो ना, नहीं समझ आती। चले। टोटल वोट प्रोटेक्ट्स हिम, 23,500 और महविश हयात के हिस्से में आए हैं 2,541, 11% बनते हैं 1.1 पे खड़ा हुआ है ड्रामा। और जी 22,400 मेल कैटेगरी में कास्ट हुए हैं, और एहसन खान के हिस्से में आए हैं 2,394, और ये भी 11% बनते हैं 1.1 इनको भी मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल डायन का रिव्यू।